आज का जो पहला टॉपिक होगा दैट विल बी ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, टॉपिक क्या है? ली चैटलियर ली प्रिंसिपल। चैटलियर प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो अभी आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है, हमें बताता है कि अगर मान लो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया गया तो उसको डिस्टर्ब करने पर इक्विलिब्रियम के अंदर किस डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड करेगी। अगर मान लो कि मेरे पास मैंने क्या किया, मेरे पास एक वो पेंडुलम था, तो पेंडुलम को मैंने फोर्स किया और मैं पेंडुलम को इस साइड यहाँ पर ले गया, इस पॉइंट पे ले गया। अब मान लो कि इस पॉइंट पे ले जाके मैंने पेंडुलम को छोड़ दिया, तो पेंडुलम कहाँ आएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पाने की कोशिश करेगा, हाँ या ना। और फिर वो जब हाँ ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि इसको और आगे ले जाएगा। तो इस तरीके से वो टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा, है ना, ताकि वो दोबारा से एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इस पोजीशन को अटेन कर सके, स्टेबल पोजीशन को अटेन कर सके। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखो मेरे पास क्या है, मैंने यहाँ पर एक टैंक ले रखा है, टंकी बोल लो, कुछ भी बोल लो। हमने क्या करा, दो टंकी को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, मतलब पाइप के थ्रू। ठीक है, दो टंकी है मेरे पास और दो टंकियों को आपस में मैंने कनेक्ट किया हुआ है पाइप के थ्रू। ऑब्वियसली लोग करते भी हैं यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई देखो इसके अंदर पानी है, इसके अंदर पानी का लेवल ये रहा, इसके अंदर पानी का लेवल ये रहा। पानी का लेवल ठीक दोनों है। के अंदर सेम है, तो मतलब पानी का फ्लो अभी भी चल रहा होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम लगातार चलता रहता है। पानी कैसे पता चलेगा, आप इधर ब्लू कलर मिक्स करो, इधर येलो कलर मिक्स करो, थोड़ी देर बाद देखोगे तो दोनों कलर क्या हो जाएगा, दोनों साइड का कलर ग्रीन हो मिक्स जाएगा, हो जाएगा। मिक्स हो जाएगा। डिफ्यूजन तो होता ही रहता है ना, मतलब बेसिकली वो लिक्विड के अंदर भी, गैस के अंदर भी। बट यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं यहाँ पर पानी का लेवल बढ़ा दूं तो क्या होगा, पानी जो है ये हाई हाई यहाँ स्टिल हो जाएगा। यहाँ से यहाँ फ्लो करना स्टार्ट करेगा। और कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों सेम लेवल पे दोबारा ना आ जाए। इक्विलिब्रियम ना आ जाए। हाँ, तो हाँ ये क्या होगा, ये नया इक्विलिब्रियम होगा, न्यू इक्विलिब्रियम होगा, और ये ओल्ड इक्विलिब्रियम होगा, हाँ या ना। हाँ। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल भी हमें कुछ इसी टाइप के चेंजेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या है, ये बोलता है कि इफ ए चेंज इज अप्लाइड टू ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, कोई सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पे है और उस पर अगर कोई चेंज अप्लाई किया गया, देन इक्विलिब्रियम will shift in that direction where it can minimize the effect of the change applied to it, so the new equilibrium can establish again। समझ गए, ताकि दोबारा से इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए। तो इक्विलिब्रियम मतलब बेसिकली इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर अपने चेंज जो भी इसके ऊपर चेंज हुआ है उसको मिनिमाइज कर सके, और मिनिमाइज करने के बाद नया इक्विलिब्रियम सेट कर सके। यही ली चैटलियर प्रिंसिपल होता है। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, ये जस्ट एक मॉडिफाइड डेफिनेशन है, बट समझने लायक है। इज इट क्लियर इसके जो? हाँ। हाँ, अब हमारे पास देखो, अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है कि भाई देखो, अगर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, देखो हमारे पास एक रिएक्टेंट होगा, एक प्रोडक्ट होगा, और दोनों के बीच में क्या है, इक्विलिब्रियम है, हाँ या ना। हाँ एक मिनट, हाँ। एक रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है, और दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है। ये रिवर्सिबल साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है। अगर मान लो मेरे पास इक्विलिब्रियम को मैंने डिस्टर्ब करने के लिए रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी,
तो हमें पता है ना, अभी जैसे वो टैंक वाले सिस्टम में हुआ था, 2 टंकियों के साथ मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, उसी तरह से अगर मैं लेफ्ट वाले रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट की तरफ। हाँ, अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन रिएक्टेंट की तरफ चली जाएगी। रिएक्टेंट। ये जो हाँ डायरेक्शन है इसको बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, ऊपर वाली, और ये जो है ये बैकवर्ड डायरेक्शन है, हाँ या ना। हाँ तो हम बोलेंगे इफ concentration of reactant is increased, ठीक है, then reaction proceed, कहाँ प्रोसीड करेगी, in forward direction, कहाँ प्रोसीड, फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। अगर उसका उल्टा होता है, इफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेट, एक ही चीज याद रखो, दूसरी चीज हम ऑब्वियसली हम जानते हैं, एंड वाइस वर्सा लिख देता हूं मैं, एंड वाइस वर्सा, इज इट क्लियर। मतलब बेसिकली रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घटाओगे तो क्या होगा, रिएक्शन प्रोडक्ट की बढ़ेगी, प्रोडक्ट की तरफ जाएगी। प्रोडक्ट से नहीं, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अगर कम फॉरवर्ड। हुई, सुन तो लो, मैं बोल रहा हूँ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई तो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी, अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी तो क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी वो, हाँ या ना। अच्छा। है ना, मैं ये बोल रहा हूँ। अब हाँ। प्रोडक्ट के साथ भी सिमिलरली फॉर प्रोडक्ट, सिमिलरली इफ प्रोडक्ट concentration is increased, then reaction will proceed in किस डायरेक्शन होगी, हाँ, इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो मेरे ख्याल से तो देखो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है कंसंट्रेशन रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, बट जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो आपका प्रेशर, वो आपका वॉल्यूम, वो आपका टेम्परेचर, उनको भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, है ना। मान लो कि वॉल्यूम का चेंज, या इससे पहले हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, प्रेशर। क्या पढ़ेंगे, प्रेशर। इसमें एक स्टेटमेंट मैं पहले लिखवा रहा हूं, फिर मैं समझाऊंगा उस स्टेटमेंट को। बोलता है इफ प्रेशर ऑफ अ सिस्टम is increased, ठीक है। एक सिस्टम which is in equilibrium, if pressure of a system which is in equilibrium is increased, then a reaction will proceed in that direction where number of moles of gases are less, ठीक है। जहां पर भी गैस के मोल्स कम होंगे रिएक्शन उसी डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, N2 गैस है, 3H2 गैस है, कन्वर्ट हो रहा है 2NH3 में, 2NH। ये भी एक गैस है। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, मैं व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर फॉर दिस रिएक्शन, अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं तो उसका असर क्या होगा इस रिएक्शन के ऊपर। तो प्रेशर बढ़ाने का N2 की डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में, N2 वाली डायरेक्शन में। देखते हैं, देखो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ ओवरऑल नंबर ऑफ मोल्स की, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, टोटल काउंट करो, 4 मोल्स है, हाँ है ना, 4 गैसेस है ना, 4 मोल्स है। और यहाँ पर टोटल काउंट करो कितने मोल्स है, 2। तो आप देख सकते हो कि अगर फॉरवर्ड, हाँ, तो इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, 4 से 2 की तरफ जाएगी, हाँ या ना। प्रेशर इज इंक्रीज देन रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इज इट क्लियर। बस यही तो है कॉन्सेप्ट। अब जैसे मान लो मेरे पास सेकंड है, एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल नंबर 2 है, जैसे मान लो मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, हमें पता है सॉलिड स्टेट में होता है, जब इससे हीट किया जाएगा, ये सपोज रिवर्सिबल है, तो यहाँ पर हमारे पास CaO और CO2 बना रहा है, ठीक है। CaO और CO2 बना रहा है, हमें पता है कि देखो ये जो आपके पास है ये सॉलिड स्टेट में, ये आपका गैस स्टेट में। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज करता हूँ, इफ प्रेशर इज इंक्रीज, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, फॉरवर्ड। अच्छा ठीक है, चेक करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स चेक करो,
1. 0. ट्रिकी है बात, ध्यान से देखना. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, देयर इज नो गैस. नहीं समझे? हाँ 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 समझ गई. यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर 1 मोल है गैस का. एक. Ng हाँ कितना है? हाँ 1. समझे? ऊपर मैं यहाँ पर लिख रहा था Ng गैस, यहाँ पर Ng गैस. ठीक है, समझ गए नहीं समझे? तो हाँ समझ बेसिकली गई. यहाँ पर रिएक्शन कहाँ जाएगी? और बैकवर्ड बैकवर्ड. डायरेक्शन. तो हमारे पास अगर प्रेशर इंक्रीज करता है, रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन. बैकवर्ड डायरेक्शन. कोई ऐसा फिक्स नहीं कि फॉरवर्ड ही जाएगी बैकवर्ड ही जाएगी, वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पर कम है. समझ गए? हाँ. जैसे एग्जांपल नंबर 3, मान लो मेरे पास कंबशन हो रहा है CH4 का. CH4 तो एक गैस है, O2 के साथ मिलेगा, O2 भी गैस है, कन्वर्ट हो रहा है. वैसे ये रिएक्शन मैं नहीं ले रहा, दूसरा रिएक्शन देता हूँ. देखो जैसे HI है, 2HI है, गैस है, कन्वर्ट हो रहा है H2 में गैस, और I2 में वो भी क्या है हमारा गैस है. ठीक है. अब ये रिएक्शन के लिए बोलता है कि अगर इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड देन रिएक्शन विल प्रोसीड इन ये तो इक्विलिब्रियम पे ही है, दोनों तरफ इक्वल मोल्स हैं. इन विच डायरेक्शन. तो भैया देखो, हाँ बिल्कुल ठीक. अगर हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स गैस का काउंट करोगे 2 है, यहाँ पर भी गैस का काउंट करोगे 2 है, इसका मतलब कि अगर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो गए तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं. ठीक है. तो यहाँ पर हम बोलेंगे इफ प्रेशर इज इंक्रीज देन रिएक्शन विल प्रोसीड इन विच डायरेक्शन. हम बोलेंगे देयर विल बी नो इफेक्ट, देयर विल बी, आंसर क्या होगा इसका? नो इफेक्ट ऑफ, देयर विल बी नो इफेक्ट प्रेशर, ऑफ चेंज इन प्रेशर. नहीं, हाँ चेंज इन प्रेशर या इफेक्ट ऑफ प्रेशर. बिकॉज क्यों नहीं होगा? बिकॉज number of moles of gases are equal on both side. बात समझे? ठीक है, चलो आगे बढ़ रहा हूँ. ये तो समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं. अब हमारे पास आता है वॉल्यूम का चेंज. ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम. ठीक है, वॉल्यूम क्या है, चेंज को हम समझने की कोशिश करते हैं. एक बात बताओ, और एक चीज और है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग, है ना. टेम्परेचर फिक्स रखा हुआ है, क्योंकि टेम्परेचर अगर चेंज करेंगे तो फिर कुछ और चीजें भी हो जाएगी. तो मेन चीज हमें क्या है, गैस को हमें ऑब्जर्व करना है. आप ये जानते हो ना, PV इज इक्वल टू होता है nRT. हाँ है ना. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, तो हमारा P जो है कहीं ना कहीं इनवर्सली, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि V इज इनवर्सली रिलेटेड टू P. क्या बोल सकते हैं ऐसा? हाँ. तो इसका मतलब अगर हमारे पास, हमें अगर वॉल्यूम के चेंज को ऑब्जर्व करना है तो हमें सिर्फ प्रेशर के चेंज को देखना पड़ेगा. समझे? क्वेश्चन है सपोज, बस यही चीज को इस्तेमाल करना है, यही चीज इस्तेमाल करनी, खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म, यही कॉन्सेप्ट. समझ गए? क्वेश्चन है व्हाट विल बी द चेंज, ऑफ मतलब व्हाट विल बी द इफेक्ट. क्वेश्चन है व्हाट विल बी द इफेक्ट of increasing volume on the equilibria of the following reactions. कुछ reactions में यहाँ पर लिख रहा हूँ. अरे reactions कौन सी है? वही वाली reaction जो अभी पढ़ी थी. एक है N2 gas, 3H2 gas is converted into 2NH3 gas. क्वेश्चन ध्यान से सुनना. कांस्टेंट टेम्परेचर है, हम कंसीडर करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर. तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या हो रहा है? बैकवर्ड जाएगी. पक्का सोच लो, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो प्रेशर से बिल्कुल डिफरेंट चेंज करेगी वो. तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, वहां पे जाएगी. बिल्कुल ठीक. तो एज वॉल्यूम जो है इंक्रीज होता है, इसका मतलब प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा. अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो भाई कहानी उल्टी पड़ जाएगी, 2 से 4 की तरफ वो जाना स्टार्ट कर देगा. इज इट क्लियर? यही बोल रहे हो आप? हाँ बिल्कुल ठीक है. तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? रिएक्शन बैकवर्ड, इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ताकि ठीक है, रिएक्शन
ताकि इक्विलिब्रियम शिफ्ट रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन ना, इक्विलिब्रियम जो है वहां पर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होने से आ जाएगा ना, रिएक्शन जो है रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, जस्ट लास्ट है। मेरे पास हाँ ठीक है, मेरे पास है H2 गैस प्लस I2 गैस इज कन्वर्टेड इनटू 2HI। अब बताओ, ये तो इक्विलिब्रियम में ही है। इक्विलिब्रियम में ही है, कैसे पता चलता है इक्विलिब्रियम में है? भाई हम यहाँ पर देख रहे हैं वॉल्यूम का चेंज, वॉल्यूम के चेंज को देखने के लिए हमें प्रेशर के चेंज को देखना पड़ेगा, और प्रेशर का चेंज क्या बोलता है, नंबर ऑफ मोल्स के अंदर चेंज आना चाहिए। अब नंबर ऑफ मोल्स के अंदर कोई चेंज नहीं आया तो प्रेशर के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, तो नो इफेक्ट, ठीक है, समझ गए? as the number of moles are fixed, नहीं नंबर ऑफ इक्वल है ना, दोनों साइड इक्वल है, तो नंबर ऑफ मोल्स इसके गैसेस की ऑफ गैसेस, ठीक है, क्लियर है, बात समझ आ रही है? हाँ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को समझने के लिए आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जब भी हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर किसी एक डायरेक्शन को फेवर करता है, किसी दूसरी डायरेक्शन को फेवर नहीं करता। मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर हमेशा एक डायरेक्शन को फेवर करता है, उस डायरेक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक डायरेक्शन, समझ गए? तो इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक डायरेक्शन। टेम्परेचर में जो इंक्रीज, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर हमेशा उस डायरेक्शन को प्रमोट करेगा ना जहां पर जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है ना, आप वहां जाना पसंद करोगे जहां पर आपकी इंपॉर्टेंस है, हाँ या ना? अगर मान लो मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ और एक रिएक्शन के अंदर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक रिएक्शन है A प्लस B कन्वर्ट हो रहा है C के अंदर, और मैं बोलूँ भाई देखो यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन है, इस दौरान जो है डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना। अगर डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ये डेल्टा H की नेगेटिव वैल्यू हमें बताती है कि ये रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन जो है इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसी है, एक्सोथर्मिक है, समझ गए? और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी, हाँ है ना? अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है तो इसका मतलब अगर ऑन दिस रिएक्शन या बोल सकता हूं if the temperature increases, है ना, then above reaction shift in backward direction। क्यों? क्योंकि जो बैकवर्ड डायरेक्शन है दैट इज एंडोथर्मिक डायरेक्शन। बस इसी चीज को याद रखना पड़ता है और कहानी होगी, समझ गए? एंडोथर्मिक डायरेक्शन, समझ गए नहीं समझे? क्लियर है बात? हाँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, क्या क्या बचा हुआ है एक बार देख लेते हैं। टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, कैटलिस्ट बट वॉल्यूम हो तो क्या? कैटलिस्ट। देखो भाई कैटलिस्ट बोलता है, कैटलिस्ट जैसे कि मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है A प्लस B इज कन्वर्टेड इनटू C प्लस D, और मान लो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है इक्विलिब्रियम में है तो हम बोलेंगे देखो हमारे पास कैटलिस्ट हमने डाला, तो कैटलिस्ट क्या करता है, बोलता है अच्छा ठीक है तुम्हें भी मैं पास करता हूँ, तुम्हें भी मैं पास करता हूँ, दोनों को सेम नंबर दिए, दोनों को सेम स्पीड से आगे बढ़ा दिया, इसको जितनी स्पीड से आगे बढ़ाया उसको यहाँ से उसको भी उतनी स्पीड से आगे बढ़ाया। जैसे कि एक मान लो टग ऑफ वॉर चल रही है, दोनों साइड ना, क्या हुआ कि भाई हैवी मतलब हट्टे कट्टे लोग हैं दोनों साइड, ठीक है। अब टग ऑफ वॉर चल रही है, ये लाइन, ये हमारी मतलब लाइन होती है ना, तो एक रेंज होती है कि भाई इस रेंज से आगे चला गया, ये आगे चला गया तो आउट हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली क्या हुआ, कैटलिस्ट आया, बोलता है कैटलिस्ट बोलता है एक हट्टा कट्टा इंसान यहाँ चला गया, एक हट्टा कट्टा इंसान यहाँ चला गया और उन दोनों ने दोनों साइड से मिलकर
पुश करना स्टार्ट किया, पुल करना स्टार्ट किया रोप को, उन्होंने पुल करना स्टार्ट किया दोनों साइड से रोप को। अब भाई दोनों हट्टे कट्टे लोग हैं, दोनों एक ही जैसे हट्टे कट्टे हैं, तो क्या होगा, दोनों सेम स्ट्रेंथ के साथ पुल करेंगे, हाँ या ना। तो हाँ चांसेस क्या है कि ये जो आपके पास ये जो बॉटम लाइन पे ही रहेगा कपड़ा, ये कभी भी इधर उधर मूव नहीं कर पाएगा, हाँ या ना। तो कैटलिस्ट भी कुछ ऐसे ही हाँ काम करता है, कैटलिस्ट का काम ही यही है कि वो दोनों साइड क्या करेगा, इक्वल, मतलब इस सेम, इक्वल रिएक्शन हाँ बढ़ाएगा नहीं नहीं नहीं, वो रेट। रेट को अफेक्ट करेगा, रेट को वो सेम 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 तरीके से बढ़ाएगा, फॉरवर्ड के लिए भी बैकवर्ड के लिए भी, ठीक है। तो कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट रेट इंक्रीजेस रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन। हेलो हाँ मैं सुन रहा हूँ, टू सेम एक्सटेंट। मेरी आवाज नहीं आ रही? सर, आस्था, वॉइस नहीं आ रही आपकी। मेरी हाँ, वॉइस वॉइस नहीं आ रही थी। अब आ रही अब है? आ रही है। हाँ। ठीक है, एक मिनट रुको, मेरी साइड से तो ठीक है सब कुछ, चलो कोई बात नहीं। हो गया, समझ आया, मतलब मैंने क्या बोला, कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि वो दोनों साइड के रेट को बढ़ाता है सेम एक्सटेंट से, इसलिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इट क्लियर? हम्म। एक ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैं सभी चीजों को इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, बट ये आपके पास एक एडिशनल चीज है जो मतलब हम लोग जिस पे इतना ध्यान नहीं देते, और वो क्या है आपका, इफेक्ट ऑफ एडिंग नोबल गैस। दो दो कंडीशंस पे ऐड किया जा सकता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है भाई। अगर हम्म। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो हमारे पास, आप कितनी भी गैस फिल कर लो इस कंटेनर के अंदर, जिस भी कंटेनर के अंदर आप फिल करना चाहते हो, वॉल्यूम में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा, वॉल्यूम ही फिक्स हो गया, टेम्परेचर तो ऑलरेडी फिक्स था, हम यहाँ पर हाँ कांस्टेंट टेम्परेचर कंसिडर कर रहे हैं, है ना। हाँ और देखो बात समझना, मैं अगर यहाँ पर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करता हूँ, मैं बोलता हूँ देखो पीवी हमारा, पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, वी भी एनवी। कांस्टेंट है, तो पी तो ऑब्वियसली कांस्टेंट रहेगा, यस और नो, हाँ है ना। मतलब हाँ। यहाँ पर क्या होगा इस केस में, नो इफेक्ट ऑफ एडिंग नोबल गैस, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, समझ गए हम्म। भाई। प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो चेंज चेंज हो क्या रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, है ना। लेकिन अगर हम्म। हमारे पास यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे हमने ऐड किया, तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है हमारे पास, जब सपोज मान लो कि मैं नोबल गैस को ऐड कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने क्या किया, इसके अंदर हीलियम भरनी स्टार्ट करी, कंटेनर का साइज जो है बड़ा होता रहेगा क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर से मैं इसको फिल कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ उसके अंदर, बात समझ आ रही है। हाँ। तो बाहर का प्रेशर जो है कांस्टेंट बना रहेगा हर बारी, बाहर का प्रेशर कांस्टेंट बना रहेगा, अंदर अंदर भाई जो है वो एकदम मतलब एक्सपैंड कर रहा है धीरे धीरे। तो बेसिकली अगर प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, ठीक है, बाहर का प्रेशर हम्म। कांस्टेंट है, बाहर का प्रेशर कांस्टेंट है, एक्सटर्नल प्रेशर है ये, ठीक है, ठीक। एक्सटर्नल प्रेशर है। हम्म। तो एक्सटर्नल प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो हमारे पास क्या हम्म। होगा, देखो वॉल्यूम में तो चेंज हो रहा है, हाँ या ना, हाँ टेम्परेचर हाँ। कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, तो अंदर गैस के प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, हाँ या ना। हम्म। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो गैस का प्रेशर क्या होगा, कम होगा, कम होगा। तो देयर विल बी इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देयर विल बी इफेक्ट अकॉर्डिंग टू दैट, समझ गए नहीं समझे, हम्म। उसके अकॉर्डिंग ही मतलब यहाँ पर इफेक्ट होगा। प्रेशर। हाँ, क्वेश्चन हम्म। क्वेश्चन में करा था उसके ऊपर, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिंग हीलियम, ठीक है, हीलियम टू द मिक्सचर ऑफ सल्फर SO2 O2 SO3 which is at equilibrium, which is at equilibrium। मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है, अब यहाँ पर क्वेश्चन तो बोल दिया, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। SO2 जो है O2 के साथ मिलके क्या बनाता है, SO3 बनाता है, हाँ या ना। हाँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई बैलेंस कर लिया इसको, मुझे पता है सारे के सारे गैसेस हैं, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है, ठीक है। हम्म।
अब हो क्या रहा है कि भाई देखो वो बोल रहा है कि एडिंग हीलियम टू द मिक्सचर। अब यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड किया गया है या कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड किया गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ हीलियम एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर बोल दूं ना क्योंकि हमें पता वॉल्यूम में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हाँ है ना। हाँ तो बाहर का जो प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट है। इज इट क्लियर। अब यहाँ पर मान लो कि मैं अगर काउंट करता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कितने, 3, और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, 2, हाँ है ना। अगर मैं यहाँ पर मैं हीलियम को ऐड कर रहा हूँ तो मुझे पता वॉल्यूम बढ़ने वाला है, हाँ है ना। वॉल्यूम बढ़ने वाला है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, हाँ है ना। और प्रेशर में कम, प्रेशर के कम होने का असर क्या होता है, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जहां ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स है, अपोजिट डेफिनेशन है उसकी, हाँ है ना, है ना। इसका मतलब रिएक्शन जो होगी, रिएक्शन विल शिफ्ट इन, रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, हाँ है ना, बताओ। रिएक्शन मतलब इक्विलिब्रियम जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर आएगा कभी कभी। इज इट क्लियर। हाँ, बस यही है कहानी। तो आई होप आपके सारी की सारी चीजें, डाउट वगैरह खत्म हो गए होंगे इसके साथ ली चैटलेट प्रिंसिपल के, और बस यही है, ठीक है, क्लियर।